गुड मॉर्निंग गाइज। तो गाड़ी अभी साफ़ सफाई करने के लिए आया था और फाइनली जो फॉग लैम्प है उसका सोल्यूशन निकला है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे जहाँ से मैं यूजुअली लाइट्स डलवाता हूँ, विशाल भाई के पास, कार कला। पहले भी गया था, देखा भी था। आज जाके एक बार बात कर लेते हैं, विच आई वॉज वरीड अबाउट कि स्विच वगैरह कैसे लगेगा, क्या होगा। ये आ रहा है 12 वोल्ट बैटरी डिस्चार्जिंग। मुझे यहाँ पे भी आया था, अभी चला गया। आई डोंट नो ये क्या सीन है। बैटरी का लाइट भी ऑन है। एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देख लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद कुछ दिखा नहीं रहा है। ऑब्वियसली वेदर इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा। आई डोंट नो हाउ कम इट पिक्ड अप। यहाँ पे सीधा मुझे आया कि 12 वोल्ट बैटरी डिस्चार्जिंग। आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ ये चीज़ आया हुआ है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न मैंने अभी तक कुछ डलवाया नहीं, मतलब ये लाइट्स एंड ऑल, क्योंकि वो डलवाने के बाद फिर ये लोग शायद बोल देंगे कि इस वजह से हो रहा है। आ गए कार कला में। अभी चलते हैं विशाल भाई जो ओनर है कार कला का, उनसे बात करते देखता हूँ कि विशाल भाई क्या बोलते हैं। गुड मॉर्निंग विशाल भाई। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून हो गया ना? आफ्टरनून हो गया। मैं अभी ना गाड़ी, हाँ मैं ठंडा पीऊँगा। मैं अभी देख रहा था ना गाड़ी, जैसे ही पार्किंग से निकाला वो 12 वोल्ट डिस्चार्जिंग फॉर वो एडिशनल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से वो मुझे मैसेज आया। तो मैं अभी सर्विस सेंटर में कॉल किया और उनको बोला ये बात। बोला आप वो वीडियो भेजो। मैंने कहा देखो मैडम, मुझे इतना पता है कि ये सिर्फ मेरा नहीं, ये दूसरे अल्काज़र ओनर्स को भी सेम इश्यूज आ रहे हैं। टीम BHP में ये रिपोर्टेड है। अभी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं, लोगों ने ऐसा भी कंप्लेन किया है कि 4-5 दिन अगर गाड़ी बिना स्टार्ट के आप छोड़ दोगे, 5 दिन के ऊपर बैटरी डेड हो रहा है। ऐसा एक बंदे ने कंप्लेन किया है टीम BHP में। सेकंड थिंग इज आई फेस अ सिमिलर प्रॉब्लम विद द वर्ना फ्लूइडिक 2023 ऑनवर्ड, मतलब 24 वाला मॉडल था। हाँ, तो उसमें वही बोलते हैं ये लगाया ना, मतलब तब से वो एडिशनल एक्सेसरी कुछ तो भी ये डाला है। तो बोलते दैट इज वेयर इट इज कमिंग अप द सिग्नल के एक्स्ट्रा एक्सेसरी फिटेड और समथिंग। नहीं, आप एक्सेसरी नहीं डालोगे तो भी आ रहा है। मैं वही बोला कि मैंने कोई एक्सेसरी डाला ही नहीं है। अभी तो डाला नहीं है तब आ रहा है। बट एवरीथिंग व्हेन वी डू इट इन अ प्लग इन वे, तो सॉकेट टू सॉकेट करने में एडिशनली किस तरह से वो फ्लॉ प्रूव हो रहा है, दैट इफ यू कैन गेट इट देम इन राइटिंग टू अंडरस्टैंड ब्रीफली कि एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं, तो इट विल बी मोर बेटर, इट विल बी गुड फॉर एवरीवन। दैट इज अ सेकंड थिंग। पहली बात तो ये है कि बिना कोई एक्सेसरी डाले मुझे ये एरर आ रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था ना कि आई जस्ट वांटेड टू बी डॉक्यूमेंटेड विथ होंडाई कि मैंने ये रिपोर्ट किया है, मेरे गाड़ी में एडिशनल कोई एक्सेसरी है नहीं, तभी भी मुझे ये एरर आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम दे कैन नॉट कम अप टू मी एंड से कि नहीं आपने तो एक्सेसरी डाला, इस वजह से हो रहा है। As you said कि this has been a complaint faced by a number of other owners as well. हाँ. So it is something that seems to be a software glitch. Or something where their software is reacting in some way where it is detecting unnecessarily without additional fittings. But वो Hyundai को ये चीज ये करना चाहिए ना, they should resolve it. They should resolve it. The similar. मैं तो पूछा कि Hyundai recall कर रहा है क्या इस चीज के लिए? They should do a recall. And that is similarly, multiple such kinds of problems have been faced with Hyundai, another vehicles also, Hyundai Exter and all. They had come across with a power window का switch problem where they claim that after market fitting का किया उसकी वजह से वो निकालने के बाद में भी जब प्रॉब्लम आता है तो उन लोग ने रिकॉल किया एक्स्टर्स को, सारी एक्स्टर को, फॉर दैट पावर विंडो स्विच चैनल स्विच का मॉड्यूल चेंजिंग है ना। So मतलब unnecessarily if they say, they should give it in writing. This is the accessory and this is because of which it has been happening. Plus जहाँ पे आपकी गाड़ी में तो आप क्लियर कट मेंशन कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, अब तक एक्स्ट्रा फिटिंग ही नहीं हुआ है इलेक्ट्रिकल, देन व्हाई इज इट शोइंग एनी काइंड ऑफ एन एरर? यू हैव फिटेड नथिंग। एग्जैक्टली। एंड सेकंड थिंग, मैं डीलर से ये कंफर्म किया कि आप अगर जो डायरेक्ट वायर है उसमें कुछ उंगली नहीं कर रहे हो, इफ देयर इज अ डायरेक्ट फिटिंग सॉकेट टू सॉकेट, देन आपका वारंटी इंटैक्ट है। We also use few splitters. Exactly, I saw that. Exactly, but end of the day, डीलर पे है ये चीज। Exactly. तो आपका कितना अच्छा रिलेशन डीलर से है इस पर डिपेंड करता है। Absolutely correct. And that is what is a normal. It doesn't matter कि आपके गाड़ी में आपने क्या किया क्या नहीं किया है। Correct. आपका डीलर से रिलेशन अच्छा है, they will do it for you. नहीं है अच्छा, they won't. That's true. विशाल भाई, नहीं ये वाला नहीं देखा था। ये कितना वॉट कितना है? 110 watt. 110 वॉट।
मतलब 55 वॉट each. 55 watt each. Yes. And this particular one is 5500 rupees. This is 60 watt total. 30 watt each. अच्छा. The only thing is इसके fitment के basis पे we will decide which one fits the best. वो तो ये आपने एक वो भी दिखाया था, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर, गोल प्रोजेक्टर. हाँ, आई थिंक वो 110 वॉट ईच था. 110 वॉट टोटल था. मतलब दैट इज द सेम थिंग, ये और ये. तो इसका क्या प्राइस है? This is somewhere going to 8500 या somewhere around. I'll need to confirm the cost of this particular one. ये confirm करना पड़ेगा. ये 5500 का pair है. This is just the fog lamp cost. हाँ, वो no charges extra भी है. फॉग लैम्प डालने के लिए वायरिंग, स्विचिंग, वो सब जो लेबर. स्विच आपके पास है क्या? Switch we will have to figure out because what switches I have is currently बटन टाइप स्विच अगर होगा तो दैट इज लाइक इजियर टू प्लेस. वो बटन टाइप ही करना पड़ेगा कुछ. और else what you'll have to do is you'll have to take these kinds of rectangular switches. इसमें क्या करना पड़ेगा, जिसमें बता रहे यहाँ पे डबल साइडेड टेप लगा के we'll stick to that particular part. हाँ, या हाँ, नीचे या साइड पे. हाँ, वायरिंग हाँ, अंदर से चला जाएगा. हाँ, ऑन ऑफ करके कर सकते हैं. हाँ, करेक्ट. सो ये ग्रूव से उसका ग्रिपिंग ले लेंगे. एंड देन वी विल फिक्स इट इन सच अ वे कि व्हेन वी वांट टू रिमूव देयर इज नो एडिशनली प्लास्टिक पैनी पे होल या समथिंग. मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ ये दो चीज़ का. एक तो मेरा जो फर्स्ट ईयर में बोला कि स्टटर हो रहा है वो एक, और ये जो अभी वार्निंग मैसेज आ रहा है ना, ये चीज़, हाँ वो क्लियर. और तब तक शायद ये पैनल भी बन के आ जाए. कौन सा वाला? फॉग लैम्प का पैनल आ गया तो नथिंग लाइक इट. अभी क्या है फिलहाल क्योंकि एक्सपो के चल रहा था तो मल्टीपल थिंग्स आर ऑन द पाइपलाइन. बट अभी तक इसका ये तभी पाइपलाइन में था नहीं. फॉग लैम्प ब्रैकेट अभी तक इसका था नहीं. तो व्हाट आर द प्लानिंग नीड्स टू बी अंडरस्टूड. आ तो जाएगा, आना तो चाहिए. नहीं आया तो ये ऑप्शन है. ये दोनों लाइट, ये जो नया आपने दिखा है ना, ये ले जाके एक बार देख लेते हैं कहाँ. वो दूसरा वाला वो कहाँ फिटमेंट कर सकता है. देखना इसका फिटिंग पूरा पीछे की बाजू. इसमें क्या है, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, राइट एंड सेंटर, हाँ, द बैक साइड आल्सो. तो मतलब यहाँ पे मल्टीपल ब्रैकेट. वो तो सिंपल, हाँ, ब्रैकेट्स में डायरेक्ट. मतलब मुझे फ्लैट सरफेस भी मिल रहा है तो वी कैन जस्ट कीप इट फ्लैट समवेयर एंड वी कैन हैव अ ब्रैकेट क्लैम्प डिजाइन. लेकिन इसमें एक ही है कि इसमें फिर मुझे 2 पेयर डालने पड़ेंगे. इसमें 2 पेयर डालना पड़ेगा. एक पेयर से कोई काम नहीं होगा. और इसमें व्हाइट येलो ये वाला लाइट का सीन है क्या? ये व्हाइट येलो नहीं, ये अपर डिपर है. अपर डिपर है. परफेक्ट. एक बार देख लें. क्या बोल रहा था, आप नीचे का ब्रैकेट देखोगे ना, ये जो ब्रैकेट है ना, दिस इज, वही तो बोल रहा हूँ, दिस इज रिमूवेबल. एग्जैक्टली. तो ये यहाँ पे ही पूरा रिप्लेसेबल आएगा अपने को. एग्जैक्टली. 3 इंचेस का स्लॉट साइज कार्ड. हाँ. एंड देन यू विल गेट अ फॉग लैम्प का दिस. आई विल शो यू सर्टेन फोटोग्राफ्स. ये उसके नीचे अभी देखो एक लैम्प है ना ये. नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ. नेक्स्ट टू दैट जो है ना, हनीकॉम नीचे वाला, हाँ, उसमें आ जाएगा ये. बट अभी देखना पड़ेगा विद क्लैम्प हुआ आता है कि नहीं. आ जाएगा वो, बड़ा मुझे देखना पड़ेगा. परफेक्ट. अगर क्लैम्प के साथ यहाँ बैठ गया ना, नथिंग लाइक इट. तो ये इंटीग्रेटेड जैसा दिखेगा. हाँ, वी विल जस्ट गिव इट फ्लश फिटिंग ऐसे. हाँ, लेंस खाली प्रोट्रूडिंग आउट रहेगा. इसके साथ में इसको फ्लश हो सकता है. हाँ, वी विल ट्राई दिस मैनर इफ पॉसिबल. ये वैसे हो गया ना, हाँ, और नथिंग लाइक इट. मुझे यही परफेक्ट लग रहा है रादर देन हाउसिंग. हो गया ना, सो नथिंग इज एज गुड एज दिस. पहले अपने को फिगर आउट करने का इसका एक्चुअल पोजीशन समझना पड़ेगा. करेक्ट. इसका पंगा ये है ना, फिटिंग का क्लैम्प एंड ऑल इज एकदम से लास्ट में. इसलिए यहाँ से नहीं निकलेगा. इसको निकालना, वो आपको बाजू से निकालना पड़ेगा. थोड़ा बम्पर डाउन करके उसको पहले समझना पड़ेगा इस तरह से हो रहा है. विथ क्लैम्प अगर यहाँ पे भी डाल दे तो भी चलेगा. मुझे ये थोड़ा बेटर लग रहा है. ये मुझे भी सबसे बेस्ट लग रहा है. मतलब वो इंटीग्रेटेड ओरिजिनल फील है ना, हाँ, वो वाला आ रहा है इसमें. करेक्ट. क्योंकि ये तो आ जाएगा ऐसे 2-2. वो तो आराम से आ जाएगा. यहाँ पे बाजू बाजू में आ जाएगा. इसके बाजू में एक और आ जाएगा. बट ये मुझे बेस्ट लग रहा है. मुझे भी ये लॉजिकल ज़्यादा अच्छा लग रहा है. लॉजिकली क्योंकि 55 वॉट इज परफेक्ट. 55 वॉट परमिसेबल लिमिट है. यहाँ पे
क्या मिल रहा है? Permissible limit 55 है, लेकिन उसी की जगह पे we can further think it in such a way also, we can tell them that 35, 30. Again, that is what we can actually try to shut to them. आप मुझे एक चीज़ बताओ, नॉर्मली हर गाड़ी में ना यहाँ पे फ्री स्विच के लिए स्पेस रहता है, मेरा ये तो पूरा टच स्क्रीन है। नहीं है, खाली तो नहीं है। हाँ, खाली नहीं है। Okay, so what we can try to give is, ये फ्रेम पे करना है तो कर सकते हैं एक प्लेस, यहाँ पे we can create on। नहीं, मैं वो नहीं चाहता। यहाँ पे हाइडवे में ऐसे ऊपर देना है ऐसा। आप अगर यहाँ पे लटका के, ये पूरा ये कवर्ड है पूरा एरिया अंदर से। ये पैनल है ना, ये पैनल इज कवर्ड, ये पैनल इज ओपनेबल, ठीक है। हाँ, तो ये ओपनेबल है, तो यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे एक साइड पे पुश बटन जैसा दे देता हूँ मुझे। लेकिन मुझे काटना नहीं है कहीं पे भी। अब अभी मैं आपको एक बात बताऊं, कहीं से ना ये पैनल्स आपको राउट करना पड़ेगा। आप 3M से चिपका दो। मैं 3M से चिपका दूंगा, मुझे वांधा नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ 3M से, आगे फ्यूचर में जरूरत पड़ी ना, दैट विल बी कंप्लीटली रिप्लेसेबल यूनिट, रिमूवेबल। हाँ ना, दिस हिट्स अप। मैंने उससे भी पूछा, उसका भी मोबाइल बहुत गर्म हो जाता है ये जो चार्जिंग है, इसलिए मैंने बंद कर दिया। एटलीस्ट आई कैन कीप माय मोबाइल हियर। तो वायरलेस चार्जिंग ये फैंसी चीज़ है, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसलिए मैंने चार्जिंग बंद ही कर दिया है। मोबाइल रखने का मेरा जगह बन गया है। बाकी टचवुड गाड़ी ने कोई तकलीफ नहीं दी है। गुड। स्टीयरिंग का इज परफेक्ट। यस, ये जो फील है ना स्टीयरिंग पकड़ने का, वो फील बहुत ज़रूरी है। आप जब लंबे ड्राइव करते हो ना, ये फील, हाँ, ग्रिप। और ये अभी थोड़ा सा बल्कि हो गया ना, और मुझे आदत है बड़े स्टीयरिंग्स का, तो उस हिसाब से तो बहुत ही छोटा है। अब मुझे लग रहा है एक 4x4 लेना पड़ेगा। ट्रक चाहिए, ट्रक की आदत है ना। One thing, I'm sure many of you guys are using ये आपके कार्स में, कोई भी कार हो, आप लोग फ्रेगनेंसेस यूज़ करते रहोगे। सो ये मैंने यहाँ पे टांग के रखा था। जस्ट बी केयरफुल, इसमें अल्कोहल होता है, सो देयर आर चांसेस कि हीट से इट माइट रिएक्ट। आई एम नॉट सेइंग इट विल, बट दिस इज़ फॉर सेफ्टी। तो मैंने इसको पहले यहाँ पे टांग के रखा था ऐसे, मैंने अभी उतार लिया है नीचे। सो आई कीप इट डाउन। एंड कार्स में ना प्लास्टिक के बॉटल्स खाली या भरा हुआ मत रखो, दैट इज़ वन थिंग। And the next thing is refrain from keeping any kind of liquids in your car while your car is parked, क्योंकि गर्मी में बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कि गाड़ी में आग लग रही है वगैरह वगैरह। वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ कि गाड़ी इतना हीटअप हो जाता है, प्लास्टिक्स वगैरह ये जलने लगते हैं। दे आर वन ऑफ द रीज़न। अभी तक मुझे पता नहीं था, मैं मेरे गाड़ी में रखता ही था बॉटल्स। नाउ आई हैव स्टॉप डूइंग दैट, and I'll suggest all of you just for the safety as a precaution, stop keeping bottles, empty plastic bottles या फिर भरा हुआ भी। If your car is parked, do not keep any kind of bottles, or watch out for this kind of things as well, क्योंकि ये भी liquid ही है and इसमें alcohol भी है, so it's better to stay away. Now you can see जो मोबाइल का केबल है वो डिस्कनेक्ट किया था, अब मैं ये भी निकाल के जा रहा हूँ। अभी देखते हैं 3-4 दिन के गैप के बाद अगर ये मुझे फिर भी एरर देता है या नहीं, बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई मीन आई कैन से कि एक्सेसरी तो नहीं बोल सकते हैं भाई, हुंडई का ये ऑफरिंग है तो दे नो कि ये चार्जिंग के पर्पज से है। और मेरा कैमरा नॉर्मल इसमें मतलब पार्किंग में काम नहीं करता, मैंने एक्टिवेट नहीं करवाया है। सो दैट मीन्स इट विल वर्क ओनली व्हेन द कार इज स्विच्ड ऑन और द इग्निशन इज ऑन। सो अभी देखते हैं आई एम स्टिल गेटिंग दिस और नॉट। लेट मी ट्राई टू फिगर आउट इफ आई कैन फाइंड समथिंग फ्रॉम माई एंड, कोई इशू रेजोल्यूशन कुछ अगर मिल जाता है। सो दैट्स इट फॉर द डे। हम लोग फिर जल्द मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ, बाय बाय।